हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। जो टॉप क्वेश्चन सीरीज चल रही है, टॉप 5 सीरीज, उसमें आज प्रोबेबिलिटी आता है। हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, इफ ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स then the probability of its being a red face card is। आपको बताना है, कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। कोई गड्डी है, किसकी? बामन ताश की कोई गड्डी है, तो टोटल कितना है? टोटल जो टीई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 52। ठीक है भाई। और देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड, आपको बताना है रेड फेस कार्ड कितने, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी बामन का ताश की गड्डी में से। देखिए, एक तरह के जो कार्ड होते हैं जो रेड कलर के, तीन, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो 3 कार्ड होते हैं आपके ईंट के, और 3 कार्ड किसके होते हैं? पान के, जैसे गुलाम बेगम और बादशाह जिसे कहते हैं। ठीक है भाई। तो डायमंड और हर्ट, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे भाई? डायमंड एंड हर्ट, ईंट और पान की। कितने हो गए? 3 हर्ट के होते हैं और 3 किसमें होते हैं? देखिए, रेड फेस कार्ड इन ए डेक कितने होते हैं? 3 किसके? हर्ट के, और 3 किसके होते हैं? डायमंड। ठीक है भाई, ये होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं? जो एफ ई होता है आपका, एफ ई हो जाता है आपका 6। कितना? 6। तो आपको क्या करना है? पीई निकालना है। क्या निकालना है? पीई। तो पीई इज टू होता है एफ ई अपॉन टीई। ठीक है भाई, ये होता है। तो रखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है? 6 है। और टोटल जो गड्डी है जिसमें कितने ताश हैं? 52। और उसमें से कितने रेड फेस के हो सकते हैं? 6। तो कट के कितना आ जाएगा भाई? 1/26। इतना आंसर होगा, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी रेड फेस का कार्ड आने की बामन ताश की गड्डी में से। ठीक है भाई, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी से हमेशा छोटा क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक होते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनता है। देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन संडे। संडे की आपको क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है एक नॉन लीप ईयर में। ठीक है भाई। तो देखिए क्या होगी, टोटल डेज इन ए नॉन लीप ईयर, नॉन लीप कितने होंगे भाई? 365। ठीक है भाई। और टोटल वीक इन ए डे इन ए लीप ईयर, इन ए नॉन लीप ईयर, कितने होंगे भाई? 365 अपॉन 7 का डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आएगा भाई, इतना आ गया। अब उसके बाद क्या करना आपको? देखिए, ये 52 तो कंप्लीट हो गए वीक, और इसमें से क्या बचा? एक दिन बचा है। क्या? एक दिन बचा है। कितने में से? 7 में से। टोटल डेज कितने बचे हैं? टोटल डेज कितने होते हैं? 7 में से ये कोई एक डेज है। अब इसकी बताना हमें संडे आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए, जो वन डे बचा है, रिमाइंडर जो 1 बचा है 1/7, कहने का अर्थ ये है 7 डेज में से कोई सा एक दिन। अब उसमें क्या हो सकता है? आपका संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपको क्या बताना है? संडे की। तो क्या होगी? टोटल कितनी होगी? टोटल डेज 7 में से
कहने का अर्थ यह है सातों में से कोई सा हो सकता है, और आपको संडे बताना है, तो संडे सातों में से एक हुआ, तो जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई, टीई 1/7, क्योंकि आपको केवल संडे की बताना है। तो एफ की वैल्यू 1 अपॉन टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 7 डेज। ओके भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई, ये कोई तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, क्या एक पासा, डाइस क्या होता है, एक पासा, पासे पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल क्या होते हैं, इवेंट इतने आ सकते हैं, टोटल 6 इवेंट होते हैं। ठीक है, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, आपको क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 एंड 5, लेकिन उसमें से भी उसने कहा है लेस देन 3, 3 से कम वाला बताना है, क्या 3 से कम वाला ऑड नंबर, तो क्या होगा, केवल कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब यह है एफ ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और टोटल इवेंट कितने हो गए, कितनी हो गई, टीई की वैल्यू ये हो गई 6। तो जो पीई होगी आपकी वो कितनी होगी भाई, एफ ई अपॉन टीई, तो क्या हो गई 1/6, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। देख लीजिए भाई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हाँ भाई, देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ए गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग्स द फर्स्ट प्राइज। एक लड़की क्या करती है, कैलकुलेट करती है, गणना करती है अपनी किस प्रायिकता की, प्रायिकता किसकी, हर विनिंग्स द फर्स्ट प्राइज, किस बात की प्रोबेबिलिटी की गणना करती है, फर्स्ट प्राइज जीतने की, यानी लॉटरी, किसी लॉटरी में वो फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रायिकता कैलकुलेट करती है। तो उसकी जो प्रायिकता निकलती है वो कितनी निकलती है, 0.08। तो आप लिखते चलिए जो पीई की वैल्यू है उसकी आई 0.08। ठीक है भाई, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट्स शी बॉट, उसने टोटल कितनी टिकटें खरीदी होंगी। ठीक है भाई, तो वो ये पूछ रहा है। तो भाई आपको क्या दे रखा है, पीई की वैल्यू दे रखी है, और टीई क्या दे रखा है, टीई की वैल्यू दे रखी है 6000। ठीक है भाई, तो आपको क्या फाइंड करना है, एफ ई फाइंड करना है इसमें, एफ ई बताना है। तो किस तरह बताओगे, पीई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ ई अपॉन टीई। तो कितना हुआ, पीई की 0.08 इक्वल टू एफ ई अपॉन 6000। एफ ई की वैल्यू क्या हो गई, 480। ये आपकी क्या आ गई, एफ ई की वैल्यू, फेवरेबल इवेंट जो होते हैं आपकी ये आ गई 480। कहने का अर्थ ये है उसने कितने टिकटें खरीदी, 480। ठीक है भाई, देखिए बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 and 100, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। तो देखिए आपको बताना है कोई इंटीजर नंबर चूज किया जाता है 0 and 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में। अब इसमें आपको 0 और 100 के बीच में जो नंबर फाइंड होंगे, ये आपको गलती नहीं करनी है, वो होंगे 99। इसका मतलब जो टीई की वैल्यू है वो आ गई 99। अब उसने पूछा प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको दैट इट इज डिविजिबल बाय 7। 0 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। या तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा 7, 7 के बाद 14, जो भी डिविजिबल हो 7 से, इस तरह 100 तक लिख सकते हो। और यदि आपको फॉर्मूला याद है एपी वाला, तो आप इसे लगा सकते हो। देखिए ए एन जो होगी आपकी, वो होगी लास्ट में जो 100 से पहले होगा, वो कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो होगा 98, और जो पहला होगा वो होगा 7। ठीक है भाई, अब जो डी की वैल्यू है, जब 7 से डिविजिबल है तो 7 है उसका। ठीक है भाई, डिफरेंस। तो ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर इसे रखता हूं, इसकी वैल्यू रखिए 98 इज टू
ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 91 इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 7n माइनस 7, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये दोबारा से 98 होने वाला है और ये 7 है। जब 7 का आप डिवाइड कर दोगे तो n इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। इसका मतलब है ऐसे 14 नंबर होंगे जो किससे डिवाइड होंगे, 7 से, 0 और 100 के बीच में ऐसे 14 नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो कहने का अर्थ ये है जो एफ ई है वो आपका आ गया 14। तो पीई निकालना है आपको, क्या निकालना है पीई, वो क्या होगा एफ ई की वैल्यू क्या है 14 अपॉन टीई कितना है 99। ये आपका आंसर आ गया। देखिए अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैं लिखता 7, उसका मल्टीपल लिखता चलता 7 का, ठीक है, उस तरह करता, लेकिन आसान ये है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो भी हमने क्वेश्चंस सीरीज देखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। ओके भाई, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।